नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में विस्तार से। अगर आप ग्राम पंचायत के सदस्य हैं या गांव के विकास में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम पंचायतें हमारे गांवों के विकास की धुरी होती हैं। यह वह मंच है जहां गांव के लोग मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और विकास की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठकें कैसे आयोजित की जाती हैं? इनकी क्या प्रक्रिया है और ये हमारे गांवों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैठक की प्रासंगिकता की। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। जनसंख्या के अनुपात में एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। इनमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना शामिल है। यह सब तभी संभव है जब ग्राम पंचायतें नियमित रूप से बैठकें करें, मुद्दों पर चर्चा करें और बहुमत से निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वित करें, जिससे गांव और गांव के लोगों का उचित विकास हो सके। अब बात करते हैं बैठक से पहले की प्रक्रिया की। कानूनी प्रावधानों के साथ साथ कुछ व्यावहारिक बातें भी हैं जो बैठक के सफल आयोजन में मददगार होती हैं। बैठक की सूचना देने से पहले यदि संभव हो तो ग्राम पंचायत के सदस्यों से टेलीफोन पर या चाय पर अनौपचारिक चर्चा कर लें, ताकि बैठक के मुख्य विषयों पर सहमति बन सके। ग्राम प्रधान सचिव के माध्यम से तात्कालिक और महत्वपूर्ण विषयों का चुनाव कर सकते हैं जो ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान कुछ या सभी सदस्यों से आगामी बैठक के लिए एक विषय एजेंडा सुझाने का अनुरोध कर सकते हैं। वार्ड सदस्यों को अपने अपने वार्डों में चर्चा करके विषयों की पहचान करने के लिए भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक हर महीने आयोजित की जानी चाहिए और 2 बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक की लिखित सूचना सभी सदस्यों को बैठक से 5 दिन पहले देनी होती है। इस सूचना में बैठक की तारीख, समय, स्थान और चर्चा के मुख्य बिंदु यानी एजेंडा स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। दिनांक, बैठक किस तारीख को होगी, जैसे महीने की पहली, 15वीं या 25वीं तारीख। समय, बैठक कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी, उदाहरण के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक या दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान, आमतौर पर बैठक पंचायत भवन में आयोजित की जाती है। यदि पंचायत भवन नहीं है तो किसी भी सुविधाजनक स्थान पर बैठक हो सकती है जहां सभी सदस्य आसानी से पहुंच सकें। एजेंडा, चर्चा के विषय क्या होंगे, किन मुद्दों पर ग्राम पंचायत की बैठक में बातचीत होगी। संभावित सूची संलग्नक 1 में देखें। ध्यान रहे, बैठक में कुछ ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो विवादास्पद हो, काल्पनिक हो, किसी जाति विशेष या व्यक्ति के लिए अपमानजनक हो या दीवानी, फौजदारी या माल संबंधी हो, यदि मामला न्यायालय में लंबित हो। लिखित सूचना के अलावा आजकल सूचना पहुंचाने के कई और प्रभावी तरीके हैं, जैसे पंचायत सदस्यों का व्हाट्सएप समूह बनाकर सभी को सूचना भेजना, व्हाट्सएप के साथ साथ फोन कॉल करना। जिन सदस्यों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके पड़ोसियों का नंबर सेव करके उन्हें सूचित करना। पड़ोसियों के माध्यम से वार्ड मेंबर को सूचना देना। इसके लिए उनसे अच्छे संबंध रखना आवश्यक है। ग्राम चौकीदार, सफाई कर्मी, स्वयं सहायता समूह या पंचायत या गैर सरकारी सहायक संस्था के प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित सूचना भेजना। मंदिर, मस्जिद या अन्य सार्वजनिक स्थानों से उद्घोषणा करना। और कुछ पंचायतों ने सूचना देने के लिए पंचायत भवन में लाउड स्पीकर भी लगवा रखे हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें
कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए स्थान का चुनाव करते समय महिला प्रतिनिधियों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए और बैठक में उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। अब आते हैं बैठक के पहले चरण पर, जो है उपस्थिति। बैठक में प्रधान, सचिव और सभी वार्ड सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम पूरा होने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जा सकती है। सचिव सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करते हैं। अध्यक्ष यानी प्रधान सभी का अभिवादन और स्वागत करते हैं और आगे की कार्यवाही के लिए सचिव को आमंत्रित करते हैं। यदि कार्यकाल के दौरान सचिव बदलते हैं तो प्रधान की जिम्मेदारी है कि वह नए सचिव का पंचायत सदस्यों से परिचय कराएं। सचिव उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर या निशान कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करते हैं और बैठक की कार्यवाही प्रारूप पत्र 8 में हिंदी में लिखते हैं। बैठक का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब कोरम पूरा हो जाता है। इस चरण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्रधान बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यदि प्रधान अनुपस्थित हैं, तो बैठक में उपस्थित सदस्य आपस में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। सचिव कार्यवाही शुरू करते हैं। पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाती है और उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसके बाद प्रधान हस्ताक्षर करते हैं। पिछले महीने का आय व्यय का हिसाब ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विचार किया जाता है। यदि मतदाता सूची में कोई परिवर्तन हुआ है तो सदस्यों को सूचित किया जाता है। सरकार, निदेशालय या जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जारी कोई भी शासनादेश, परिपत्र, अधिसूचना या निर्देश सदस्यों को पढ़कर सुनाए और समझाए जाते हैं। पिछले महीने में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जाती है। सदस्यों के वैध प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत की विभिन्न उप समितियों जैसे जैव विविधता प्रबंधन, शिक्षा, निर्माण कार्य, प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, भूमि प्रबंधक, ग्राम राजस्व समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति, ग्राम पंचायत वनाधिकार समिति, ग्राम पंचायत बाल अधिकार संरक्षण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, ग्राम गंगा सेवा समिति, निगरानी समिति, कोविड आदि द्वारा किए गए कार्यों का विवरण बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। अब आता है बैठक का तीसरा चरण, जिसमें एजेंडा पर विस्तृत चर्चा होती है। संलग्नक 1 में दिए गए एजेंडा के मुख्य विषयों जैसे ढांचागत विकास, कृषि, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और सामाजिक विषयों का संक्षिप्त उल्लेख करें। बैठक के अंत में कार्यवाही पढ़कर सभी सदस्यों को सुनाई जाती है और सभी उपस्थित सदस्य पुनः हस्ताक्षर करते हैं। बैठक में सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद प्रधान सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण है कि बैठक में लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों की सूचना अगले 7 दिनों के भीतर सहायक विकास अधिकारी को भेज दी जाए। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो प्रधान बैठक स्थगित कर देते हैं और नई तारीख की सूचना देते हैं। कार्यवाही रजिस्टर अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ बंद कर दिया जाता है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में 180 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, यानी साल की 12 बैठकों में कुल 2160 रुपए। बैठक में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। यदि मत बराबर होते हैं तो प्रधान को एक अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रधान सहित कुल 9 सदस्य उपस्थित हैं और किसी विषय पर 4-4 मत पड़ते हैं तो प्रधान अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर निर्णय ले सकते हैं। बैठक की कार्यवाही लिखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें हर प्रस्ताव पर हुई चर्चा, विचार विमर्श और लिए गए निर्णय को सरल भाषा में दर्ज किया जाता है। मुश्किल शब्दों से बचना चाहिए और जैसे जैसे बैठक में बातें होती जाएं, वैसे वैसे उन्हें लिखते जाना चाहिए। यदि प्रधान या किसी सदस्य को किसी दिशा निर्देश या अधिनियम के बारे में संदेह हो तो वे ग्राम पंचायत के सचिव से राय ले सकते हैं और सचिव की राय को भी कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए।
प्रधान ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बैठक की कार्यवाही विचार और निर्णय के अनुसार लिखी गई है। यदि किसी सदस्य ने किसी विषय पर अपना भिन्न मत रखा है तो उस सदस्य के मत को भी कार्यवाही रजिस्टर में लिखें। कार्यवाही लिखने के बाद ग्राम पंचायत सचिव या सहायक कार्यवाही के अंत में प्रधान और सभी उपस्थित वार्ड मेंबरों के हस्ताक्षर रजिस्टर पर कराते हैं। हस्ताक्षर इस प्रकार किए जाएं कि लिखित कार्यवाही के अंतिम मद और हस्ताक्षर के बीच में कोई खाली जगह न रह जाए, ताकि बाद में कोई ऐसा मद कार्यवाही में न जोड़ा जा सके जो बैठक में अनुमोदित न हुई हो या जिस पर चर्चा न हुई हो। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायत की बैठकों में चर्चा और निर्णय लिए जाते हैं, जिनका उद्देश्य हमारे गांवों का विकास और वहां रहने वाले लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, यह थी ग्राम पंचायत की बैठकों की प्रक्रिया और उनके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।